बच्चों इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखो। क्या दे रहा है कि दो ब्लॉक है ए और बी नाम का। ब्लॉक मास ऑफ ब्लॉक ए इज एम। जो ये ब्लॉक ए दिख रहा है ना, इसका मास है स्मॉल एम। और ब्लॉक बी जो है उसका मास है 2m। फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग का है के। फ्रिक्शन एब्सेंट है, मतलब सरफेस में कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। पूरे सिस्टम को अभी रोक के रखा गया तो उसका रिलीज कर दिया गया फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग अनस्ट्रेच। स्प्रिंग जो जिस वक्त पूरे सिस्टम को छोड़ा गया, मतलब ये पुली को बोल दिया गया जाओ तुम नीचे जा सकते हो। पुली नहीं, ब्लॉक बी को बोला गया तुम नीचे मूव कर सकते हो। ब्लॉक ए को बोला गया तुम राइट मूव कर सकते हो। जब ये स्टार्ट हो रहा था मूवमेंट, उस वक्त ये स्प्रिंग जो था वो अनस्ट्रेच था, मतलब उसमें कुछ स्ट्रेच नहीं हुआ, फैला नहीं था स्प्रिंग, खिंचाया नहीं था। अब बोल रहा है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग क्या होगा। पहला सवाल फाइंड करने बोला है मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो यहाँ पर बच्चों एक खास बात को ध्यान रखना है कि जब एक्सटेंशन मैक्सिमम होता है ना, एक मिनट, व्हेन एक्सटेंशन जब होता है मैक्सिमम, लास्ट वीडियो मैंने बताया था व्हेन एक्सटेंशन इज मैक्सिमम, उस वक्त वेलोसिटी जो होता है वो जीरो हो जाता है किसी भी का। जब क्योंकि ये जो स्प्रिंग फैल रहा है, फैलते फैलते जहां भी जाएगा उसके बाद तो रुक जाएगा, तभी तो मतलब मैक्सिमम बोला गया ना। इस स्प्रिंग का एक्सटेंशन को तुम मैक्सिमम बोल रहे हो, इसका मतलब और नहीं फैलेगा और एक्सटेंड नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो मतलब ब्लॉक ए और बी तो रुका होगा कहीं भी, तो वही हो रहा है मैक्सिमम एक्सटेंशन। चलो, तो जब मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा उस वक्त वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। और उस वक्त ये होगा जब एक्सटेंशन मैक्सिमम होगा तो बी कुछ नीचे आया होगा। मान ले कितना नीचे आया, तो उन लोगों ने नाम दिया एक्सएम का, क्योंकि स्प्रिंग में अगर एक्सएम फैल गया, एक्सटेंशन इस स्प्रिंग में अगर एक्सएम हुआ है तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक भी नीचे एक्सएम आएगा। अच्छा, ग्राउंड लेवल अगर मान लेते, यहाँ पर ये मेरा ग्राउंड लेवल है, तो ये ब्लॉक जब नीचे आ गया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी घट गया। और चूंकि स्प्रिंग फैल गया है, एक्सटेंड हो गया, तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम एक्सटेंशन के केस में इसका डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक बी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी, ये बराबर होगा, इसमें जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है। अच्छा, अब ये डिक्रीज कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक बी का, क्योंकि वो नीचे आया एक्सएम, तो एक्सएम एम जी एच वाला फॉर्मूला यूज कर लेते, एम जी एक्सएम। अच्छा, बी का मास कितना था, 2m था, तो 2m जी एक्सएम लिख देते हैं, इज इक्वल टू, बी का मास 2m था ना, बी ठीक है। इंक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ स्प्रिंग, तो हाफ के एक्सएम का स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एक एक्सएम को कैंसिल कर लेते हैं और 2 को वहां भी तो 4mg/k इज इक्वल टू एक्सएम। ये हुआ मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है। तो जब स्प्रिंग में एक्सटेंशन मैक्सिमम होगा तो उस वक्त एक्सएम का वैल्यू कितना होगा, 4mg/k का। अच्छा, दूसरा सवाल पूछ रहा है स्पीड ऑफ ब्लॉक व्हेन द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज x इक्वल टू xm/2। ये तो एक्सएम जब हुआ तो मतलब ये तो रुक गया, लेकिन रुकने से पहले बीच में कहीं पर जब ये एक्स डिस्टेंस जो है आधा हुआ, मतलब एक स्प्रिंग जो है पहले ऐसे था, अब मैंने उसे एक्सटेंशन जो उसमें हुआ था ना एक्सएम, तो एक्सएम होने के बाद तो ब्लॉक तो रुक गया था। अब सवाल पूछा है एक्सएम होने से पहले एक एक्स डिस्टेंस हुआ था, एक्स एक्सटेंशन हुआ था स्प्रिंग में, वो एक्स एक्सएम/2 के बराबर है, तो ऑब्वियसली उस वक्त ब्लॉक तो रुका हुआ नहीं होगा, उस वक्त तो ब्लॉक मूव कर रहा होगा। तो उस वक्त वेलोसिटी क्या है, स्पीड ऑफ ब्लॉक ए का वेलोसिटी क्या होगा वो मुझे बताना है। ठीक है, चलो इसे देखते हैं, थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। हम्म, तो एक काम करते, पहले उसका वैल्यू कितना आया था, इसका वैल्यू आया था मेरा 4mg/k ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, जब ये आधा फैला होगा xm/2, तो xm इज इक्वल टू, मेरे पास वैल्यू है xm इज इक्वल टू 4mg/k, ये वैल्यू है। और x इज इक्वल टू, बात हो रहा है xm/2 के बारे में, तो ऑब्वियसली इसको आधा कर देते हैं तो क्या होगा 2mg/k। ये इतना एक्सटेंशन जब स्प्रिंग में होगा उस वक्त वेलोसिटी क्या है, और दोनों ब्लॉक का ही पूछा गया।
चलो शुरू करते हैं। तो देखो, इसमें जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वो इसके डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। दूसरी बात, इसका जो जितना पोटेंशियल एनर्जी घटेगा उतना इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी आएगा, और प्लस इसमें एक्सटेंशन होगा। देखो ध्यान से, क्या लिखते हैं हम लोग पहले, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी। ब्लॉक बी का पोटेंशियल के नीचे आएगा, कितना नीचे आ रहा है, एक्स, और एक्स जो है वो xm/2 के बराबर है। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए एंड बी, दोनों का, क्योंकि दोनों में वेलोसिटी होगा, प्लस इंक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पर देखो, इसके लिख देते हैं हम लोग हाफ है ना mgx, ठीक है ना। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m, दोनों का मास को ऐड कर देते हैं, m प्लस 2m वी स्क्वायर। अच्छा, दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो सिचुएशन है जितनी वेलोसिटी से जाएगा उतनी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। हाफ m वी स्क्वायर प्लस इंक्रीज इन, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले यहाँ पर x कितना है, x जो है मेरा 2mg/k है, तो mg इंटू 2mg/k इज इक्वल टू हाफ इंटू 3m बी स्क्वायर प्लस हाफ के। एक्स का वैल्यू कितना है, 2mg/k, तो कितना हो जाएगा 4m²g² स्क्वायर। एक के कैंसिल कर लेते हैं। अब ये इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं हम, कितना यार 2m²g²/k। इस वैल्यू को k कैंसिल होने के बाद इस वैल्यू को उधर शिफ्ट करते हैं, उस तरफ लेकर जाते हैं, इस तरफ लेकर आते हैं, तो क्या लिखेंगे, माइनस हाफ इंटू 4m²g²/k इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3mv²। अच्छा, यहाँ पर हाफ की x², एक्स का वैल्यू कितना था 2mg/k ना, कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगा अगर 2m²g²/k, यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ बी का मास कितना था, बी का मास जो था वो 2m था। अच्छा, यहाँ मिस्टेक हुआ, ये लेना है 2m, तो ये होगा 4m²g², इसको 4 कर लो, ठीक है। तो 4m²g² से माइनस होगा 2m²g², तो बचेगा 2m²g²/k इज इक्वल टू 3/2mv²। अब यहाँ भी देते हैं, तो 4m²g²/3mk v²। अब एक m को कैंसिल कर लो, तो v इज इक्वल टू √4mg²/3k। ये होगा वेलोसिटी दोनों ब्लॉक का। अगला सवाल है, नेट एक्सटेंशन ऑफ ब्लॉक बी व्हेन एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज xm/4। जब एक्सटेंशन xm/4 था तब उस वक्त एक्सीलरेशन क्या था। चलो इसको देखते हैं हम लोग, इसे पहले इरेज कर लेते हैं। वेलोसिटी आया √4mg², इसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। वेलोसिटी आया 4√4mg²/3k। चलो इसे क्लीन कर लो। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन निकालना है ना, x इज इक्वल टू एक्सटेंशन। एक्सेलरेशन का एक बेसिक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स, ठीक है, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स एक्चुअल में है कितना, तुम जानते हैं इसका मास 2m है, इसका मास m है, और यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स kx पैदा होगा, नीचे 2mg फोर्स लगेगा, 2mg। तुम लोग बोल सकते हैं 2mg
माइनस के एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, थ्री टोटल मास 3m, है ना। अब ये के एक्स जो है किसके बराबर होगा, देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू एक्सएम में एक्सटेंशन मैक्सिमम था और xm/2 में वेलोसिटी था। तो उससे पहले अगर हम लोग बात करें तो के एक्स का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल चलेगा, mg के इक्वल चलेगा, 2mg माइनस mg, ठीक है, बाई 3m, ये mg है। 2mg से एक mg अगर घट जाएगा तो एक mg बचेगा और नीचे 3m बचेगा, तो m कैंसिल कर लेते हैं, देयरफॉर कितना बचेगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/3।